जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह सेवानिवृत्त, जो वायुसेना में 3 दशक तक सेवा करके आए हैं। अब क्योंकि वायुसेना में टेक्निकल ऑफिसर रहे हैं, फ्लाइंग विंग में रहे हैं सर, मैं चाहूँगा कि मेरे लगभग 16.25 लाख व्यूअर्स जो सैनिक वेलफेयर के साथ जुड़े हैं, उनके बच्चों का भविष्य वो कैसे देखते हैं, क्योंकि 30 साल का बड़ा अनुभव है। और आज हम जहां बैठे हुए हैं एनसीआर नोएडा के अंदर, यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो वहां पर ये सैनिक वेलफेयर के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो डेवलपमेंट है, इससे सरकारें बन रही हैं, सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे सैनिक परिवार के जो बच्चे हैं, हमारे जो अग्निवीर सेवा दे के आ रहे हैं जल्दी, क्या उनके लिए, बच्चों के लिए, और जो प्रीमेचर लेके रिटायर होके आ जाते हैं, जिनके घरों पे ऐसी मजबूरी आ जाती है जिनको आना पड़ता है, उनका कुछ फ्यूचर भविष्य आपको यहाँ नज़र आ रहा है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि भाई पिछले 3 दशक में आपने जो डेवलपमेंट देखे हैं, पिछले 3 दशक में मैंने आर्म्ड फोर्सेस के डेवलपमेंट देखे हैं, व्यक्तिगत तौर पे डेवलपमेंट देखे हैं, एरिया के डेवलपमेंट देखे हैं, और अपने देश के डेवलपमेंट देखे हैं जब दूसरे विदेशों में विजिट किया है जी। तो मेरा ये मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलती है। हमारे पास सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने दिया है, वो आज की तारीख में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमारा ऑलमोस्ट इनॉग्रेशन अभी उसका होने वाला है जी। ये हमारे लिए क्या सौगात लेके आया है, क्या इससे हमारा फ्यूचर में फ़र्क पड़ेगा। एक मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। आज की तारीख में गुड़गांव अपने आप में एक इंटरनेशनल पहचान बनाए हुए है जी। और ये पिछले करीब 2 से 3 दशक में हुआ है। तो उसके पास ऐसा क्या था जो इधर नहीं था? उसके पास सबसे बड़ा मौजूदगी थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल और द पालम हवाई अड्डा, जिसको हम बोलते हैं, उसकी। तो आज हमारे पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो तरक्की गुड़गांव वाले एरिया ने 30 साल में करी है, वो नोएडा क्षेत्र और इसके आसपास का जो एरिया है, वो अगले 10 साल में देखें। एक हवाई अड्डा आने से क्या होता है? हवाई सर्विसेज स्टार्ट होती है जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हब जो है उसका खुलने वाला है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड में अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो बन रहा है। नई कनेक्टिविटीज़ हमारे पास आती जा रही हैं, और इस सब में काम करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत है उसकी यंग मैन पावर, और वो भी यूथ। यंग मैन पावर, क्वालिफाइड मैन पावर, इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर, और देश में, दुनिया में अपना झंडा फहराने वाली कैपेबल मैन पावर। अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है एयरलाइंस का ऑपरेशन, कि एयरपोर्ट उड़ेगा तो एयरलाइंस आएंगी। एयरलाइंस के साथ साथ उसको पायलट चाहिए जी। उसको कैबिन क्रू चाहिए, दैट इज फ्लाइट स्टूवर्ड्स, मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए। टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए आपको टर्मिनल में जो टिकट निकालते हैं, बैगेज चेकिंग, बैगेज हैंडलिंग, ग्राउंड मैनूवरिंग, कार्गो हैंडलिंग,
जहाज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की सर्विसेज, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये इतनी सर्विसेज हैं जो कि एक आपको एक तरीके से मैं बोलूँगा एक भूचाल जो है वो लेके आ रही है। अगर मैं इसको एक विजन में अगर मैं देखता हूँ तो आप इमेजिन कीजिए, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहाँ पे आपको राजधानी ट्रेन खाली है, आपके लिए इंतज़ार कर रही है, आपको रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं, खाली है। तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो क्या आप लोकल ट्रेन में धक्के खाना शुरू करोगे? कोई नहीं है, कोई नहीं करेगा। क्या ये राजधानी ट्रेन आपके लिए पूरे उम्र वेट करेगी? नहीं, क्योंकि ये अभी नया बना है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, आप बैठिए, ट्रेन तो टाइम पे जाएगी। आप अगर बैठना चाहते हो, योर चॉइस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रही है हमारा यूथ, जो कि बहुत एनरोलमेंट प्रोग्राम्स में एनरोल किया हुआ है, डिग्रीज मिली हुई हैं, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इसमें सारे डिग्रीज वाले कोर्सेज नहीं हैं, ये मिक्स है, ये स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 12वीं पास करने के बाद 4 साल की इंजीनियरिंग, बीटेक, फिर एमटेक या कंपोजिट प्रोग्राम भी लेंगे तो आप 5 साल, 5 years, ठीक है। 5 साल के बाद फिर आपको स्किल लेवल फिर आपको चाहिए। इन केस यू गेट इनटू द एविएशन, जिसमें आपको 10+2 की ज़रूरत है, मैथ्स एंड साइंस आपको चाहिए 12वीं क्लास में। 1.5 से 2 साल के अंदर यू कैन बिकम अ कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट बनने के बाद ठीक है, आपको फिज़िकल फिटनेस आपकी चाहिए, आपको जुनून चाहिए ये करने के लिए, लेकिन ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल करने से, आप अगर यहाँ पे हो मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के बाद, ये 5 साल बाद आपको यहाँ पे लेके जाएगा, ये आपको 1.5 साल में यहाँ ले जाएगा। स्टार्टिंग आपको कम से कम 2 लाख पर मंथ से करेगा। केबिन क्रू जो आपको करीब 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेट अवे यू गेट एनरोल्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी क्षमता है आपकी कि आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़े, नहीं ज़रूरत है। एयरपोर्ट में जो आपका ग्राउंड हैंडलिंग है, कार्गो हैंडलिंग है, जो हमारा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो नोएडा और आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर किसान और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है। और क्योंकि अभी ज़मीनें लोगों की एयरपोर्ट में ली जा रही हैं, क्योंकि ज़मीन किसके पास है? किसान के पास है। तो किसान से ही ज़मीन ले सकती है सरकार, शहर में तो किसी का बिल्डिंग तोड़ के ज़मीन लेगी नहीं जी। तो जो किसान के बच्चे हैं या जो फौजियों के बच्चे हैं या जो सैनिक वेलफेयर माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आप चाहोगे कि दुबई में जाके नौकरी करो? नहीं, आप चाहोगे नौकरी में यहीं करो, लेकिन उसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। स्किल कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी। आप जैसे तकरीबन 800 जहाज़ जो हैं अभी नए ऑर्डर पे हैं, इंडियन एविएशन कंपनीज़ के 3 नई एयरलाइंस और स्टार्ट हो रही हैं जी। हमारी जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहोगे कि इसमें अगले 4 या 5 साल के बाद जब आप ट्रेवल करें, आपके बच्चे उस जहाज को पायलट करें, या आप बाहर से पायलट इंपोर्ट करना चाहोगे? ठीक है, क्योंकि देश तो ग्रो कर रहा है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास आई हैं, इसको करने के लिए हमें उसी ट्रेन में बैठना है जो हाई स्पीड पे चलने के लिए अभी तैयार है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आपके टूरिज्म सेक्टर जो कि यहाँ पे इतना बढ़ने वाला है, एक टूरिज्म कम से कम
100 लोगों से ज़्यादा के परिवार को पालता है। तो ये कहावत है कि एक जहाज़, अगर एक कमर्शियल जहाज़ अगर आता है जी, तो उसके आने से एयरपोर्ट आएगा, वो एयरपोर्ट कम से कम लाखों परिवार को रोजी रोटी देगा। रोजी रोटी देगा और बड़े इज्जत के साथ देगा। एक है कि आप मजदूरी करोगे दिहाड़ी, सवेरे से शाम तक, दिन में कितने कमाए आपने, 500 रुपये। एक है आप स्पेसिफिक स्किल लेवल का काम करोगे, 4 घंटे करोगे, लेकिन एक दिन में आप 10,000 रुपये कमाओगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको जी जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, जी उनके बच्चे हैं, जी जो अग्निवीर वापस आ रहे हैं, जी और हम जो हमको सब सुन रहे हैं, जी, उन सबको इसको ग्रैब करना चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए बिल्कुल और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बिल्कुल साहब, ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करना चाहिए। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में इस कैरियर को बूस्ट देने के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं जो आगे आ रही हैं, और जितने जो एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड के, जैसे कि मैं, हम उनके साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो युवा है, यहाँ की जो युवतियाँ हैं, उन सबको एक सम्मान के साथ नौकरी मिले। हम उस चीज़ के पीछे ना भागें जिसमें कि बहुत सारा टाइम आपको लगेगा ये ट्रेन में बैठने के लिए। वोकेशनल कोर्सेज, आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जो कि आपकी कैपेबिलिटी है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूं, भाई मैंने प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फ्लाई किया है, उससे तो बड़ी कोई उपाधि नहीं है। बिल्कुल तकरीबन 6,000 घंटे के आसपास मेरे को एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने फिक्स विंग जेट, छोटे जहाज़, बड़े जहाज़, पानी में, विदेशों में, सियाचिन ग्लेशियर में, सब जगह उड़ाए हैं। और अगर एक शब्द में मैं अगर अपने आप को एक्सप्लेन करूं, तो मैं बोलता हूं कि आई एम फ्रॉम बैलगाड़ी टू जेट्स। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और ये कैपेबिलिटी मेरे इलाके के एक जो एवरेज बच्चा है, एवरेज और एवरेज प्लस बच्चा है, ये उसकी कैपेबिलिटी के अंदर आता है, दायरे में आता है। जी। तो सर, आपने इतना अनुभव लिया है और आप आज ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। जी। कुछ लोग अगर इस चीज़ में आपसे सलाह चाहें, कुछ मदद चाहें, तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए अवेलेबल हैं? जी, आपने सही कहा, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इस चीज़ में जो अगला हम वीडियो बनाएंगे, उससे पहले लोग चाहें तो आपके माध्यम के थ्रू आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी नंबर उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। और रेगुलर काउंसलिंग सेशंस हम उनके रखेंगे, जिससे कि क्या भाई, एक लेट्स से एक जहाज़ करीब 3,000 नौकरी लेके आएगा, तो उस 3,000 नौकरी में 3,000 पायलट की ज़रूरत नहीं है जी। आपको। पायलट भी चाहिए, केबिन क्रू भी चाहिए, जो पहले आपने एक्सप्लेन किया वो सारा सारा का सारा चाहिए, और जल्दी चाहिए। जी। ठीक है। और ये तो शुरुआत है। आप इससे रिलेटेड और बहुत सारे, जैसे आपने बोला, जो अग्निवीर हैं, जो ऑलरेडी एक हद तक ट्रेन करके आए हुए हैं, तो इनमें जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एविएशन का मेंटेनेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रनवे है, 3 किलोमीटर लंबा रनवे होता है। रनवे के ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उनका भी तो रखरखाव होता है जी, उनका भी मेंटेनेंस होती है। सारे एरिया के जो हैं वार्डन्स बनाए जाएंगे, जो एनवायरनमेंट को ध्यान रखेंगे। जी। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो कि इस एरिया में आएंगे, जिससे कि हमारा जो यूथ है
उसको अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलें। और जैसे जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करा था और वहाँ मेरे को बताया गया था कि यूएस में ऐसा होता है कि सब लोगों के पास अपने अपने जहाज़ होते हैं जी। और वीकेंड में जब उनका मन करता है जाते हैं, अपना जहाज़ उड़ाते हैं, दोपहर को पार्टी करते हैं एंड दे कम बैक। तो व्हाट आई कैन सी और व्हाट आई कैन विजुअलाइज करेक्टली, अनदर 10 years फ्रॉम नाउ हमारे बहुत सारे ऐसे युवक और युवा एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनके खुद के अपने जहाज होंगे, तो उनको भी ट्रेनिंग चाहिए। अपना जहाज भी उड़ाना है तो यू रिक्वायर बेसिक लाइसेंस, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। और इससे बड़े फक्र की क्या बात हो सकती है कि अपना जहाज है जी। मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन गाड़ी थी हमारी, रहती है वहाँ पे गाड़ी साफ़ करने के लिए क्योंकि गंदी हो जाती है। तो वो लड़का कहीं गया हुआ था, तो हमने कहा कि भाई हम गाड़ी तो खुद साफ़ करेंगे, तो अपना कपड़ा उठाया, पानी लिया और हमने उसको साफ़ कर लिया। तो दूसरे कहने लगे कि साहब अब ये तो आपका काम नहीं है, भाई इसके लिए तो लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं अपनी गाड़ी तो साफ़ कर रहा हूँ और उतनी ही बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ जैसे कि वो लड़का आके करता है, स्क्रैच नहीं मार रहा हूँ। तो सिमिलरली मेरा ये कहना है कि अगर हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारा देश ग्रो कर रहा है और हम इस फाइनेंशियल स्टेटस तक आ सकते हैं कि जब हम अपना जहाज खरीद के हम रख सकते हैं कि चलो तलान साहब इस बार वीकेंड पे हम चलते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे पे जी। सैटरडे और संडे को जो स्पोर्ट्स कार और बाइक्स का जो है पूरा का पूरा गैंग जाता है, बाइकर्स गैंग जाता है, और वो भी सारे कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं। तो सेम स्टेट यहाँ पे भी होने वाला है। एंड until and unless we start dreaming and working on that project, मैं फिर वही कलाम साहब को बताना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा, until and unless you have a dream, it will not fructify. एंड ड्रीम क्या है? ड्रीम का मतलब है कि आप बंद आंखों से 10 साल के बाद आप क्या करोगे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, वही मेरी ड्रीम है। और ड्रीम को देखने के बाद फिर आप कैसे उस पर काम कर रहे हो, कैसे लोगों को ट्रेन कर रहे हो, कैसे उनको काउंसिल कर रहे हो, कैसे उनको रास्ता दिखा रहे हो, कैसे उनको उस ट्रेन में बिठा रहे हो जो उनकी मंजिल तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में लेके जाएगी। ठीक है, तो यही मेरा एक एम है और यही मेरा एक पैशन है जो कि मैंने इस नए साल में अपने आप का प्रण लिया है जी, कि इस पैशन को मैं जो है पूरा करूँगा। और आप जो है मेरे से कभी भी इस चीज़ में संपर्क कर सकते हैं, मैं 24/7 तैयार। तो साथियों, अभी आपने ग्रुप कैप्टन जो कि 30 साल भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके हैं, पहले सब कुछ बता चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है, किस किस को उन्होंने उड़ाया भी है। आपके सपनों को साकार करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। इस वक्त जो आपके अपने इलाके में ग्रेटर नोएडा एनसीआर में जो ये अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब करें, उसमें आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल हैं। आपको जो भी काउंसलिंग चाहिए, जो मदद चाहिए, कांटेक्ट करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होगी, कांटेक्ट नंबर होंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं और सर की सेवा ले सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि ये मैंने प्रण लिया है इस साल, तो दोस्तों आज साल का चौथा दिन है, जस्ट स्टार्टिंग हुई है और श्री गणेश हो चुका है। तो मैं चाहूँगा सर कि आप अपने लक्ष्य को अचीव करें और मेरे जो व्यूवर्स जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके अपने बच्चे, वो खुद, उनकी अपनी बेटियां और उनके अपने रिलेटिव्स और जो भी देख रहे हैं जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ज़रूर इसको कैच करें। उसमें आपके साथ, आपके सपनों को साकार करने के लिए सर और हम आपके साथ जी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम सर, जो आपने जी
प्रण लिया है, जी मैं चाहूंगा कि आपके इस प्रण को पूरा करने में अपनी तरफ से जितना भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, ये मंजिल ऐसी है कि सपना मैंने देखा है, दूसरे को वहाँ तक ले जाके और वो चरितार्थ होते हुए दिखाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि इस जिंदगी के एक पड़ाव पे आने के बाद ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बिरादरी में नए वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करता हूँ। सर, आपकी बहुत अच्छी नेक सोच है, आपके इरादे नेक हैं। अब देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, जी। सेना ने आपको बहुत कुछ दिया, अब आप देश को, देश के युवाओं को देना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सहयोग आपके साथ है जी और फिर मिलेंगे आपसे किसी बिल्कुल साहब। नेक काम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।